अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आज के व्लॉग में मैं आपको सिखाऊंगी हेयर केराटिन ट्रीटमेंट एट होम। आप घर बैठे बैठे अपने बालों को, रफ़ और फ्रीज़ी बालों को आप स्ट्रेट, स्मूथ और सिल्की कर सकते हैं घर के इंग्रेडिएंट से। और आप मास्क बना सकते हैं और उसको अप्लाई कर लें 45 मिनट्स के लिए, और आपके जो फ्रीज़ी और रफ़ हेयर होंगे वो बिल्कुल स्मूथ, सिल्की और स्ट्रेट हो जाएंगे। हम लोग कर्ल्स करते हैं, स्ट्रेट करते हैं, डाई करवा लेते हैं, स्टिकिंग करवा लेते हैं, हाईलाइट्स करवा लेते हैं, जिनकी वजह से हमारे बाल बहुत ज़्यादा रफ़ हो जाते हैं, फ्रीजी हो जाते हैं। मेरे भी हो गए थे, मैंने भी स्टिकिंग करवाई थी, उसकी वजह से बेहद रफ़ हो चुके थे। और मैं अब यहाँ पे कुछ इंग्रेडिएंट्स यूज़ करूँगी और उसके साथ बनाऊँगी एक मास्क और उसे अप्लाई करूँगी अपने बालों के लिए। बालों पर इस मास्क को आपने अप्लाई करना है 45 मिनट्स के लिए। तो चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लेंगे दही के बाद हम लोग इसमें मेयो ऐड करेंगे। मेयो के बाद हमने यूज़ करनी है अंडे की जर्दी। सिर्फ जर्दी आपने यूज़ करनी है, वाइटनेस को साइड पे कर देना है। इसमें जर्दी डालने के बाद हम ऑयल डालेंगे, कोकोनट ऑयल, और इसके बाद डालेंगे ऑलिव ऑयल। इन 5 चीज़ों को ऐड करने के बाद हम लोगों ने इसको अच्छे तरीके से फेंट लेना है और इसको बिल्कुल स्मूथ बना देना है। और स्मूथ बनने के बाद हम लोग हेयर करेंगे ब्रश, और ब्रश करने के बाद इसको अप्लाई करेंगे। यहाँ मैंने बहुत गलत तरीके से अप्लाई कर लिया था। आप लोग जब भी अप्लाई करेंगे तो इसको बालों की पार्टीशन कर लीजिएगा, हाफ पार्टीशन, और उस हाफ की भी हाफ करने के बाद आप इस मास्क को अप्लाई कीजिएगा। यहाँ पे मैं मास्क अप्लाई कर चुकी थी और इसके बाद मैं इसको कवर अप कर लूँगी। मेरे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिससे मैं कवर करूँ, तो मैंने यहाँ पे शापर ही यूज़ कर लिया था और उससे मैंने अपने बालों को कवर किया। और इस मास्क को लगाना है हमने 45 मिनट। जब तक मैं मास्क लगाऊंगी तो यहाँ पे मेरे बर्तन पड़े हुए थे, मैंने कहा काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं फ़ौरन से ये मास्क के लिए मैंने लेमन मैक्स का जो भी ये जार था खाली हुआ, अब ये रख लिए कि आइंदा जब भी बनाऊंगी इस जार में बनाऊंगी। यहाँ पे हमने बर्तन वॉश करने थे और यहाँ मैं चुटकी बजा के अपने सारे बर्तन वॉश कर दूंगी। खैर जी, आपको चुटकी बजा के लग रहा है, बिल्कुल भी चुटकी बजा के नहीं था, इसमें मेरा टाइम लगा था। इसके बाद मैंने सफाइयाँ की और 45 मिनट से ऊपर हो चुके थे और दही का पानी जो था वो मेरे बालों से नीचे नेक पे आ गया था, और इसके अलावा कपड़ों पे आ गया था, फेस पे बार बार आ रहा था। और मैंने काम ख़त्म करने के बाद यहाँ पे शावर लिया और यहाँ मैं शावर लेके आ चुकी थी। यहाँ इसके बाद हम लोग करेंगे हेयर ब्रश करने के बाद मैं आपको बताऊँगी कि जब आपके बाल टॉवल डाई हो जाएँ, टॉवल ड्राई जिसे हम कहते हैं, वो हो जाए, तो हल्के हल्के सूख जाएँ, तो फिर आपने लगाना है ये लिवॉन का सीरम। आप लिवॉन का सीरम यूज़ करेंगे बालों में, और इसको यूज़ करने के बाद हेयर ड्रायर लेंगे। और हमने बालों को ड्राई नहीं करना, हमने यहाँ पे बालों को ब्लो ड्राई करना है। लाजमी नहीं है, अगर आप ये नहीं करना चाहते आप स्किप भी कर सकते हैं इसको। और स्किप आपकी मर्ज़ी, आप करना चाहें या नहीं। जैसे कि सैलून्स में ब्लो ड्राई भी कर लेते हैं, स्ट्रेटनर वगैरह भी कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपकी मर्ज़ी। और इस मास्क को अगर आपके बहुत ज़्यादा बाल डैमेज हुए हुए हैं, रफ़ हुए हुए हैं, फ्रीजी हुए हुए हैं, तो आप वीकली इसको यूज़ कर सकते हैं, हर वीक में यूज़ कर सकते हैं। अगर कम है और कम फ्रीजी हैं, कम रफ़ हैं, तो आप इसको 2 वीक्स बाद, 3 वीक्स बाद, मंथ बाद भी यूज़ कर सकते हैं। लाजमी नहीं है कि आप इसे मंथली यूज़ करें। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी अपने बाल, ये आप बीच में देख भी रहे होंगे, बीच में जो हाइलाइट्स हैं वो डैमेज भी हुई हुई हैं। और अब मैं इसे वीकली स्टार्ट करूँगी और फिर मैं आपको इसके बाद और भी रिजल्ट दिखाती रहूँगी। यहाँ भी मेरे बाल बहुत सिल्की हो चुके थे और स्मूथ हो चुके थे। और मीन्स मैंने तो इसके बाद बालों को कुछ मतलब ना मैंने चुटिया बनाई, ना मैंने पोनी बनाई, कुछ भी नहीं किया। ये सारा दिन ऐसे ही खुले रहे और मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। इसके बाद यहाँ पे फिर थोड़ा काम शाम करेंगे। शाम का टाइम हो चुका था, खाना वगैरह खा लिया था। जैसे कि मैं नहीं खाती तो हस्बैंड को खाना वगैरह दिया, और इसके बाद शाम का टाइम था, चाय वगैरह बनाई। और चाय पीने के बाद हम लोग खैर यहाँ पे चाय बन रही थी, और जब तक यहाँ चाय बन रही थी तो मैं नमाज़ पढ़ने के लिए चली गई। नहीं, पहले मैंने चाय सर्व की, चाय पी, और फिर हम लोग पढ़ेंगे नमाज। अच्छा जी, तो आज के बाद मैं आपको अपने व्लॉग में दूंगी रिमाइंडर नमाज का। तो जो लोग नहीं पढ़ते या स्किप कर जाते हैं, या फिर कहीं पे भी किसी के नमाज का टाइम हो रहा है, जो मेरा व्लॉग जिस टाइम पे भी देख रहा है, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, फजर, किसी भी टाइम देख रहे हैं, तो लाजमी नमाज पढ़ लें। आप स्टार्ट करें, इंशाल्लाह फिर आपको आदत हो जाएगी। तो डेली का मैं रिमाइंडर आपको दूंगी, और आप लोगों ने नमाज को बिल्कुल स्किप नहीं करना। घर के कामों के साथ, अपनी केयर के साथ, सेल्फ केयर के साथ आप लोगों ने नमाज को भी रखना है। दीन और दुनिया दोनों को लेके चलना है। तो यहाँ पे हम लोग मटर वगैरह छील रहे थे। आज मेरा दिल था कि मैं पुलाव बनाऊँ, मटर और आलू का दिल तो नहीं था, लेकिन फिर बीच में मैंने ऐड कर लिए थे। और उसके बाद जब तक मैंने मटर वगैरह छीले तो आज फिर मुझे भूख लग गई।
खाने से पहले। और मिल्क शेक यहाँ पे मैं बनाऊंगी बनाना और एप्पल का मिल्क शेक। और ये बनाने के बाद हम ऑयल की बोतल को करेंगे रीफ़िल, और रीफ़िल करने के बाद हम लोगों ने बनाना है पुलाव। और पुलाव में हमेशा, पुलाव हो, बिरयानी हो या कुछ भी हो, मेरे से ऑयल ज़्यादा हो जाता है। मुझे बिल्कुल नहीं समझ आती इसमें कितना ऑयल जाएगा। तो अब मुझे मेरी मम्मा ने बताया कि अगर किलो चावल होंगे तो 1 कप ऑयल, हाफ़ किलो होंगे तो हाफ़ कप ऑयल डलेगा। तो आप भी इसी हिसाब से ऑयल डाल लें, जिसके भी मतलब चावलों में ऑयल ज़्यादा हो जाता है मेरी तरह, तो वो ये वाली टिप ज़रूर यूज़ कीजिएगा। और यहाँ पे फिर हम इसको ऑयल को भी फिलअप कर चुके हैं। यहाँ पे टमाटर, प्याज वगैरह जो भी कुछ मैंने डालना होता है, पता नहीं आप किस तरीके से बनाते हैं, मुझे तो यही मतलब आता नहीं है। बस मुझे जो जो आ रहा होता है मैं वैसे वैसे बना लेती हूँ। जो भी चीज़ अच्छी बन जाती है, बहुत अच्छी बन जाती है, हस्बैंड हमेशा तारीफ़ करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बनाएंगे पुलाव। और इसके बाद पुलाव बनाने के बाद जो मैं लहसुन छील के आई थी, छिलवा के आई थी मम्मा से, आप ही वगैरह से, तो उसका हम लोग बनाएंगे पेस्ट। और अदरक जो था वो सारे का सारा ख़राब हो चुका था, अदरक को मैं फेंक चुकी थी, मैंने अभी आपको दिखाया भी होगा। और यहाँ पे हम लोग पुलाव वगैरह में मसाला वगैरह डालेंगे। यहाँ पे हम आलू वगैरह सारा कुछ डाल के यहाँ पे इसको भी रेडी करेंगे। वहाँ साथ साथ हम लोग जो जूसर वगैरह है उसको हम लोग धो देंगे। और अब जब भी ये बनाएं लहसुन अदरक का पेस्ट, तो इसके लिए लाजमी है कि आपके जग में या फिर जो भी बॉक्सेस हैं, जार्स हैं, जो भी कुछ है, जिसमें आपने जो ऐड करना, मतलब जो भी आप यूज़ कर रहे हैं चीज़ लहसुन और अदरक के पेस्ट के लिए, वो ज़रा भी उसमें एक ड्रॉप भी पानी का नहीं होना चाहिए। वो चीज़ 100% खुश्क होनी चाहिए। अगर आपने अदरक लहसुन को भी वॉश कर लिया है तो उसको भी आप पहले खुश्क करेंगे और फिर उसका पेस्ट बनाएंगे। अगर इसमें एक ड्रॉप भी पानी हुआ तो फिर आप लोगों का अदरक और लहसुन का जो पेस्ट है वो ग्रीन हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, और फिर वो अच्छा नहीं लगता खाने में डालने में भी, और देखने में भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। तो यहाँ पे हम जब इसका पेस्ट बनाएंगे तो पहले लहसुन डालेंगे, अदरक तो मेरा ख़राब था। तो यहाँ पे इसको पेस्ट बनाने के लिए पानी बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना, एक ड्रॉप पानी किसी भी चीज़ में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम डालेंगे इसमें ऑयल। आप ऑयल डालते रहिएगा, और जैसे अगर ब्लेंडर नहीं ठीक से काम कर रहा है तो समझ जाएं कि इसमें ऑयल कम है, ऑयल साथ साथ डालें और आप इसका पेस्ट बनाएं। और यहाँ पे मैं पुलाव को लगा रही थी दम पर, और यहाँ पे मेरा पेस्ट हाफ़ लहसुन का तैयार हो चुका था, हाफ़ का मैं और भी तैयार कर रही हूँ। ये मेरे पीछे बोल रही हैं, पता नहीं चिड़िया है, कौवा है, शार्क है, पता नहीं क्या चीज़ है। ये कह रही मुझे भी व्लॉग में ले लो, लेकिन मैं तो वॉइस ओवर कर रही हूँ। और यहाँ पे भी पेस्ट बन जाएगा बिल्कुल स्मूथ सा। अच्छा, जब आप अदरक और लहसुन का बनाते हैं तो वो धरधरा सा बनता है, रफ रफ सा, और जब बिल्कुल लहसुन का आप सेपरेट बनाएंगे तो वो इतना स्मूथ बनता है, इतना स्मूथ बनता है, मतलब बनाने में भी मज़ा आ रहा होता है, देखने में भी मज़ा आ रहा होता है, जार में डालने में भी मज़ा आ रहा होता है। यहाँ पर हमारा बिल्कुल पेस्ट वगैरह सब कुछ रेडी हो चुका था, और किचन भी नीट एंड क्लीन हो चुका था, चावलों को लग गया था दम, और भूख बिल्कुल भी नहीं थी, खाना नहीं खाया। और फिर हम लोग इस व्लॉग का करेंगे एंड। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।